सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसारुहे क्षणम सहारभक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् ओम श्री विष्णवे नमः हरिः ओम। सभी धार्मिक आत्मिक सनातन धर्मावलंबी सभी स्नेही जनों को मैं कार्तिक मास की एकादशी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं, उस पावन पर्व की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। और आज इस पावन पर्व पर अपने सभी मित्रों के सम्मुख मैं कुछ सामान्य सी बातें साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली के 11वें दिन जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पावन पर्व मनाया जाता है वह हरिबोधिनी एकादशी के नाम से हम लोग विधि विधान से और बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाते हैं। इसी को हमारे स्थानीय स्तर पर पर्वतीय क्षेत्र में एकादश के नाम से भी जाना जाता है। एकादश का सीधा अर्थ होता है एकादशी। एकादशी को मनाए जाने के कारण इसे एकादश कहते हैं, जो ठीक दीपावली से 11वें दिन आता है, जिसको संस्कृत में एकादशी कहते हैं। एकादश दिवस के उपरांत, एकादश दिवस के अंतर्गत जो पर्व मनाया जाता है उसे एकादशी पर्व कहते हैं। और वैसे भी एकादशी जो भी पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, और कभी कभी जब अधिमास बनता है, अधिमास आता है, तो वो 26 तक एकादशी आ जाते हैं। तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महात्म्य है। एकादशी तिथि प्रभु श्री हरि विष्णु को परम प्रिय है। जो भी एकादशी के तिथि पर पूजन पाठ, भगवान का स्मरण, ध्यान और व्रत उपवास आदि करते हैं तो निश्चित प्रभु उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि एकादशी को सूक्ष्म रूप में भी यदि कोई प्रभु का स्मरण करता है और अपनी सामर्थ्यानुसार उपवास करने का प्रयास करता है तो उसके कई जन्मों के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चित यह बहुत पुण्यशाली पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है। अब विशेषतः कार्तिक मास के एकादशी को, जिसे कि दीपावली के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ पूर्व में भी बालपन में हमें सुनने को मिलता था
कि 16 श्राद्ध 12 भगवाली, तो 16 श्राद्ध और 12 दीपावलियां होती हैं। तो 12 दीपावली अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक छोटी बग्वाल, फिर उसके बाद लक्ष्मी पूजन अमावस्या की तिथि को, और उसके ठीक 11वें दिन में एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे 12 दिनों की यह दीपावली जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से मनाई जा रही है। हमारे यहाँ इस एकादश को मनाने के पीछे बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कहते हैं, शास्त्रोक्त मत के अनुसार यह भी बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम दुष्ट रावण को मारने के पश्चात अपनी पावन पवित्र नगरी अयोध्या को वापस लौटे, तो दूरस्थ होने की वजह से अयोध्या इस पर्वतीय क्षेत्र से काफी दूर होने के कारण यहाँ प्रभु राम के आने की सूचना, अयोध्या पहुंचने की सूचना बहुत विलंब से प्राप्त हुई, जो कि एकादशी की तिथि तक यहाँ पहुंच पाए। तो उस तिथि पर यहाँ के सभी स्थानीय लोग बहुत प्रसन्नचित होकर प्रभु श्री राम के स्वागत में बहुत सारे पकवान बनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दीप मालाएं सजाते हैं। तो तब से यह पावन पर्व मनाया जाता आ रहा है। दूसरा एक और उदाहरण हमारे पास आता है, एक प्रसंग आता है, एक संदर्भ हमें सुनने को मिलता है कि हमारे कीर्तिनगर के नजदीक मलेथा एक स्थान है। वहां के माधो सिंह भंडारी जो कि बहुत बलवान थे, इनके संबंध में आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने क्षेत्र की खुशहाली के लिए अपने बेटे तक की कुर्बानी दे दी थी। तो उस दौरान इस क्षेत्र का और तिब्बतीय लोगों के साथ कुछ न कुछ अनुबंध थी, लगातार युद्ध और संघर्ष चलता रहता था। तो माधव सिंह भंडारी के साथ में जो सेना आगे बढ़ी थी, उस सेना ने तिब्बतियों को परास्त करके उन्हें अपने क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर किया। तो इसी एकादशी को, ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को वे विजय होकर के वह सेना माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में अपने घर वापस आए। तो उस दिन से यह खुशी के कारण, क्षेत्र में खुशहाली के कारण और उनके स्वागत के लिए दीप मालाओं का प्रज्वलन किया गया। जगह जगह बहुत सारे तोरण सजाए गए उनके स्वागत के लिए। तो तब से भी यह एकादशी मनाए जाने का यहाँ पर प्रचलन सुनाई देता है और लगातार हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। दूसरा एक अन्य जो तीसरा महत्वपूर्ण जो हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि महाभारत से संबंधित है। महाभारत के दौरान कहते हैं, एक बार एक राक्षस द्वारा भीम को चेतावनी दी गई, चुनौती दी गई युद्ध करने के लिए। तो भीम द्वारा एक उस राक्षस की चुनौती स्वीकार कर निरंतर कई समय तक, बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया गया और अंत में उन्होंने उस राक्षस को मार करके विजय हासिल की। तो उस से विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे वापस हस्तिनापुर आए, अपने राज्य में आए, तो उस दौरान उनकी खुशी में, उस खुशी में सभी स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सारे पकवान बनाए गए, बहुत सारा उनका पूजा अर्चना के द्वारा या उनको फूल माला के द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो तब से भी यह एकादशी, एकादश मनाए जाने का निश्चित ही बहुत महत्व है, मनाया जाता है। इसके अलावा जो संपूर्ण भारत में वर्ष में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हमें सुनाई देता है,
प्रभु वैकुंठवासी श्री हरि विष्णु के साथ लगातार उनके साथ वीणा वादन करते हुए उनके परम प्रिय जो देवदूत हैं, देवताओं की खबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले मुनि नारद जी हैं। उन्होंने प्रभु वैकुंठवासी से कहा कि प्रभु मुझे कार्तिक मास की एकादशी के संबंध में कुछ न कुछ महत्व बताइए, आखिर क्यों इसको मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में यदि आप अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से ही अधिकतर प्रश्न करें या उनसे पूछें तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि मुझे कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्षीय एकादशी के संबंध में, जो इसका नाम प्रबोधिनी एकादशी है, अरिबोधिनी एकादशी है, इसका क्या महात्म्य है, मुझे अवश्य इसके संबंध में कुछ बताइए ताकि मैं इसे जन जन तक प्रसारित कर सकूं और लोगों का कल्याण हो सके। तो प्रभु सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा अपने पुत्र नारद मुनि जी कहा गया कि यह अति पावन पवित्र पर्व है, इसे हरिबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका महात्म्य इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है कि जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो देवशयनी एकादशी है, उस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु अपने शयन योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और निरंतर 4 माह तक योग निद्रा अवस्थित रहते हैं। तो आज ही के दिन, इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन वे अपने योग निद्रा से उठते हैं। तो इसलिए इस दिन को देवशयनी, देवोत्थानी एकादशी, देव उठावनी एकादशी, बहुत सारे नाम इसको शास्त्रों में दिए जाते हैं, कहा जाता है। तो इसलिए भी इसका महात्म्य है। और इसी दिन तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। तो जब चातुर्मास में प्रभु श्री हरि विष्णु निरंतर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, कोई भी शुभ कार्य उस समय किया जाना वर्जित है। और इसी दिन के बाद जब प्रभु जागृत अवस्था में हो जाते हैं तो शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। जहां तुलसी का विवाह होता है, वहीं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण संसार में जो भी शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ होने लग जाते हैं। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु या जगत के सृष्टिकर्ता में स्वयं पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और संहारकर्ता भगवान रुद्र महादेव जी की जो आराधना, पूजा, अर्चना करते हैं तो उनको करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सूक्ष्म रूप में भी कोई नदी में जाकर के स्नान करता है और जल का अर्घ्य या जलाभिषेक प्रभु के नाम से करता है, तो निश्चित उसके बहुत सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है और इस पावन पवित्र पर्व को हर कोई जितना भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाएगा तो निरंतर उसके घर में रिद्धि सिद्धि और संपन्नता आएगी। तो इस प्रकार नारद मुनि का शंका समाधान भगवान ब्रह्मा द्वारा किया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा यह भी बताया जाता है कि देवशयनी एकादशी के उपरांत, जो ठीक 4 माह के उपरांत देवोत्थानी एकादशी, देव उठावनी एकादशी जिसका नाम दिया जाता है, यह किसी भी अन्य पर्व से बहुत महत्व रखता है। उन सब पर्वों से सबसे महत्वपूर्ण पर्व यह मनाया जाता है।
इस दिन जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और इसके बाद इसके उपवास का विधि विधान जो पूर्व से तय है, एकादशी को व्रत रखने के बाद द्वादशी की तिथि जब सूर्योदय के समय तक चलती हो, उस दौरान जो इस उपवास को संपन्न करता है, पूर्ण करता है, फिर कुछ खा लेता है, तो उसके पुण्यों का उदय हो जाता है, यह सफलता को प्राप्त कर देता है। इस उपवास का करना सार्थक हो जाता है। इसलिए भी यह एकादशी का पर्व बहुत महत्व रखता है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे पूर्व के वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों तक साझा करने का प्रयास किया, जो कि इन्हीं विषयों पर आधारित थी, जो कि देवशयनी एकादशी से और देव उठावनी एकादशी, वो चातुर्मास का पावन पवित्र पर्व होता है। निश्चित ही इस मध्य में बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत सारे पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। तो एक बहुत महत्व की बात है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के तत्काल बाद श्रावण मास का वो पवित्र मास आता है, जिस मास में भोले शिव शंकर की निरंतर आराधना की जाती है, उनका जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। तो वास्तव में श्रावण मास अपने में बहुत महत्व का मास है, बहुत पावन पवित्र मास है। उसके पश्चात उसी दौरान ऋष तर्पणी, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी कहते हैं, तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उसके पश्चात प्रभु श्री हरि विष्णु के अंशावतार अंशावतार ने पूर्णावतार 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम में अवतरण होता है, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण होता है, इसी चातुर्मास के अंतर्गत। उसके पश्चात हम अपने पितरों के नाम जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो भी अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, वह श्राद्ध पक्ष भी 16 श्राद्ध इसी चातुर्मास के अंतर्गत आता है। बहुत महत्व की बात है। उसके अलावा हमारे यहाँ माँ जगत जननी आद्या परम्बा, उसके दुर्गा देवी की उपासना का जो नवरात्रि का पावन पर्व है, यह भी इसी दौरान आता है, आश्विन मास में। आश्विन मास के नवरात्रियों के पश्चात ठीक 10वीं तिथि को विजयादशमी आती है। विजयादशमी को, जिस दिन प्रभु श्री राम द्वारा रावण जैसे महाक्रूर पापी अत्याचारी राक्षस का वध किया गया, इसलिए ही उसको विजयादशमी कहते हैं। वह पावन पर्व भी इसी चातुर्मास के अंतर्गत आता है। और विशेषतः प्रभु श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ जो रासलीला की जाती है, शरद पूर्णिमा का पवित्रतम और सुमधुर मिलन का पवित्र पर्व भी इसी मध्य आता है। बहुत ही पुण्यशाली यह अवसर होता है। और हमारी बहनों का जो नारी शक्ति का अपने सुहाग की रक्षा के लिए जो करवा चौथ नाम से जाना जाता है, पावन पवित्र सुहागिन स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ भी इसी चातुर्मास के अंतर्गत आता है। बहुत, क्योंकि अनगिनत पर्व इस दौरान हैं। और यही नहीं, उसके पश्चात दीपावली का
पावन पवित्र पर्व निरंतर जो मैंने बताया कि चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और उसके पश्चात आज जो एकादशी, शुक्ल पक्षी एकादशी, जिसको हरिबोधिनी एकादशी कहते हैं, ये 12 दिन की लगातार दीपावलियां भी इसी चातुर्मास के अंतर्गत मनाए जाते हैं। बहुत ही निश्चित यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच षष्ठी देवी की पूजा, छठी पूजा, जिसमें सूर्य अर्घ्य देने का बहुत बड़ा महात्म्य है, तो यह पावन पवित्र पर्व भी इसी दौरान मनाया जाता है। तो इस चातुर्मास को विशेषकर देवताओं की भक्ति, उनकी पूजा अर्चना, श्रद्धा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दौरान हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि थे, संत महात्मा थे, वे निरंतर एक ही स्थान में रह करके निरंतर कथावाचन, श्रवण, संकीर्तन आदि किया करते थे। कहते हैं कि इस दौरान जमीन में रेंगने वाले छोटे बड़े बहुत सारे कीट पतंग चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और जो कई सारे दिखाई भी नहीं देते। तो जब भी मानव इधर उधर चलेगा तो निश्चित कोई न कोई जीव पांव से दबने के कारण मर सकता है। इसलिए उनके बचाव के लिए भी यह चातुर्मास एक ही स्थान में रह करके प्रभु की आराधना करने के लिए नियत किया गया है। इसके पीछे जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी थीम हमारे शास्त्रकारों द्वारा रखी गई है। और यही नहीं, इसके अलावा जो आधुनिक रूप से अगर देखें, वैज्ञानिक रूप से, तो वर्षाकालीन जो मौसम आता है, जो समय आता है, वह भी इसी दौरान आता है। वर्षा काल में बहुत सारे क्षेत्र में अथाह बारिश होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती, बहुत जगह बहुत जन धन की हानि होने की संभावना रहती। यदि आप अपने स्थान से दूसरे स्थान को बार बार आना जाना करते हैं तो कहीं ना कहीं संकट में घिर सकते हैं। इसलिए इस संकट से बचने के लिए भी एक स्थान नियत किया गया कि आप निरंतर इस चातुर्मास के नाम से एक ही स्थान में रहकर प्रभु का भजन करें। जो कुछ आपके पास घर में उपलब्ध सामग्री है उसका भक्षण करें, सात्विक भोजन करें और निरंतर प्रभु का स्मरण करें। तो ये मैंने आज जो देव उठावनी देवोत्थानी एकादशी के संबंध में जो कुछ मुझे जानकारी थी, मैंने आप सब लोगों तक साझा करने का प्रयास किया। निश्चित ही भले ही हमारे यहाँ निरंतर बहुत सारे शादी ब्याह, कई शुभ कार्य इस चातुर्मास के अंतर्गत भी होते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है इस चातुर्मास में, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु योग निद्रा में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य, मंगलमय कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। तो आज जैसे कि तुलसी विवाह, तुलसी स्वयं एक पौधा है जिससे पर्यावरण का भी बहुत सूचक माना जाता है। उसका हम पूजन अर्चन या उसका रक्षण इसलिए भी करते हैं कि घर के आगे अगर तुलसी होगी तो निश्चित उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ज्ञान मिलेगा, सकारात्मक हमें शक्ति मिलेगी। तो इसलिए तुलसी का विवाह शालिग्राम से, शालिग्राम स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु का एक अवतार है। तो इसके संबंध में आपने जलंधर नामक राक्षस की एक कहानी सुनी होगी, बहुत सारे सभी लोग विदित हैं इसके संबंध में। तो तुलसी विवाह होने के पश्चात निश्चित ही सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो सकते हैं। तो मैं आज पुनः आप सब लोगों को इस प्रबोधिनी एकादशी की और तुलसी विवाह के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी बहुत तल्लीनता से, गंभीरता से हमारी इन बातों को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य इस पर मनन भी करेंगे।
तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय सनातन धर्म।